हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक सैमुराई। इस वीडियो की स्टार्ट मैं क्वेश्चन से करूंगा। हमेशा कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, ट्रेंड ट्रेड करना चाहिए, पर ट्रेंड है क्या? यहाँ हमें दिख रही है एक ट्रेंड लाइन और साथ ही दिख रहा है कि क्लियरली हायर हाई हायर लो बन रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड है। स्टॉक प्राइस यहाँ से निकल गया तो उसके बाद लोअर हाई बना, लोअर लो, तो क्लियरली अब एक डाउन ट्रेंड है। तो उसके बाद ये स्टॉक प्राइस ऊपर कैसे चला गया, सोचिए। तो गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अपने पुराने वीडियो में दिया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो में मैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करूंगा सीसीएल इंडिया, नवकर कॉर्पोरेशन और अक्ष ऑप्टिफाइबर का। सॉरी अतुल, मैं टाटा कंज्यूमर, ओएनजीसी और एनटीपीसी पे आज वीडियो नहीं बना पाऊंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट मैं इन पे वीडियो अगले हफ्ते जरूर बनाऊंगा। सो गाइस, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके किसी स्टॉक पे अपना एनालिसिस प्रोवाइड करूं तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हम ट्राई कर रहे हैं कि जनवरी मंथ में हमें कम से कम 230 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएं। हम फिलहाल 187 सब्सक्राइबर्स पे हैं और ये जनवरी खत्म होने से पहले हमें 230 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। चलिए गाइस, साथ देंगे आप मेरा। तो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। अब पहले हम करेंगे अक्ष ऑप्टिफाइबर से। इस एनालिसिस में एक चीज देखने लायक है, जो एक लॉन्ग टर्म डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन आई थी, उससे स्टॉक बाहर आ गया और साथ ही ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है जिसको स्टॉक प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है। और अगर आप बहुत जूम करेंगे तो आपको एक चीज दिखेगी कि पिछले कुछ टाइम से स्टॉक प्राइस इस 7.9 लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। और साथ ही यहाँ पे इस पॉइंट के बाद छोटी कैंडलस्टिक्स बनती जा रही हैं। सी, हमेशा छोटी छोटी कैंडल्स बनती जा रही हैं। यूजुअली कभी किसी सपोर्ट लेवल के पास ऐसी छोटी कैंडल्स बनती हैं तो इसका मतलब होता है कि स्टॉक में प्रेशर बढ़ रहा है बुल्स और बेयर के बीच में। तो अगर इसको ब्रेक करेगा तो बहुत नीचे जाएगा, अगर इसको इससे बाउंस लेगा तो भी बहुत ऊपर जाएगा। अब आ रहे थे कुछ बेसिक इंडिकेटर्स पे जो देखने लायक चीज़ है कि स्टॉक प्राइस, जैसे कि मैंने बताया, इस तरह थोड़ा ऊपर से यहाँ बाउंस ले रहा है। तो फिलहाल सपोर्ट लेवल तो यहाँ 20 डे मूविंग एवरेज पे मिल रहा है। बाकी जो मूविंग एवरेज का रिलेशनशिप है वो बुलिश बुलिश है कि 20 डे, 50 डे, 100 डे और ये 200 डे। तो सेटअप तो बुलिश है। एमएससीडी बुलिश जोन में है बट एक बियरिश क्रॉसओवर है। तो ऐसे टाइम स्टॉक प्राइस साइडवेज चलता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ एक बियरिश क्रॉसओवर हुआ तो स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, एक रेंज बाउंड चला है। और साथ ही आरएसआई की बात करें तो 50 लेवल से एक बार बाउंस ले चुका है, दूसरी बार, और अब तीसरी बार फिर पॉसिबली यहाँ से बाउंस ले सकता है। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन जो हमारी बनती है कि यहाँ सपोर्ट है और जो इंडिकेटर्स हैं वो भी सपोर्ट ही दिखा रहे हैं। अगर मैं स्टोकेस्टिक्स की बात करूँ तो वो एक डाउनवर्ड साइड ही जा रहा है। बट स्टोकेस्टिक्स मुझे बड़ा वाइल्ड इंडिकेटर लगता है कि कई बार आपको डाउनवर्ड सिग्नल देते हैं एकदम से रिवर्स कर जाता है। अब एक बार इन इंडिकेटर्स को लॉन्ग टर्म व्यू में देख लेते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म देखें तो कि लॉन्ग टर्म में ये जो एक एमएसीडी बियरिश जोन से बाहर आ रही है, तो ये एक अच्छा सिग्नल है। आरएसआई भी 50 लेवल से ऊपर है, तो अगेन ये एक अच्छा सिग्नल है। स्टोकेस्टिक्स ऑल्दो ये बेयरिश सिग्नल दे रहा है, बट स्टोकेस्टिक्स में बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करता। अब जो एक चीज़ यहाँ देखने लायक है वही ये, यहाँ मुझे एक ट्रेडिंग सेटअप दिख रहा है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। तो गाइस, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो मुझे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखी है, सबसे पहला तो कि आरएसआई 50 लेवल के ऊपर है। दूसरा, यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है। तीसरा, जो 30 डे मूविंग एवरेज है उससे ऊपर है।
तो ये एक ट्रेडिंग सेटअप सा बनता हुआ मुझे दिख रहा है, जिसको कंप्लीट करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। एक, ये इस कंसोलिडेटेड रेंज को तोड़ के बाहर निकले, और दूसरा कि वॉल्यूम भी बढ़ती रहे। तो अगर ऐसा होता है तो फिर पॉसिबल है कि ये स्टॉक कुछ मंथ्स में ही आराम से 30, 40, 50 तक पहुंच जाए, कुछ मंथ्स में ही। तो हो सकता है कि ये एक अगले बुल ट्रेंड की स्टार्टिंग में आपको ये स्टॉक मिल जाए। पर उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये 10 रुपए का जो ये लेवल है उसे ब्रेक करे, वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। मैंने कई बार ये ट्रेडिंग सेटअप जो है टेस्ट किया, और ये बहुत बार बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो एक बार हम अक्ष ऑप्टी फाइबर का समराइज करते हैं। शॉर्ट टर्म में हमें यहाँ एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है, और लॉन्ग टर्म में हमें यहाँ एक ट्रेडिंग सेटअप। तो अगर मुझे इसमें स्ट्रेटजी बनानी होती तो मैं कहता कि एक पोर्शन आप करंट लेवल पे बाय कीजिए, और इसे थोड़ा नीचे ही स्टॉप लॉस रखिए, और जैसे ही ये 10 रुपए के लेवल को ब्रेक करे तब अपनी पोजीशन और बढ़ा लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। अब हम आ जाते हैं सीसीएल पे। ये सीसीएल का डेली चार्ट है, और मैंने यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर रखी है, जो क्लियरली दिखा रहा है कि ये करंट जो सपोर्ट लेवल है 254, उसे स्टॉक प्राइस ने ब्रेक कर दिया है। और डे लेवल पे जो हमारी मूविंग एवरेजेस है, ऑरेंज कलर में 20, ब्लू कलर में 50, ग्रीन कलर में 100, और व्हाइट कलर से 200, और रेड कलर का ये बॉलिंगर बैंड है। तो क्लियरली दिख रहा है कि बॉलिंगर बैंड नीचे की तरफ एक्सपैंड कर रहा है। तो ये एक बियरिश सिग्नल है। एमएसीडी 0 के नीचे जा चुकी है, आरएसआई भी 50 के नीचे है। तो ये सभी बियरिश सिग्नल हैं। स्टोकेस्टिक्स भी ओवरसोल्ड जोन में है, तो ये एक बेयरिश सिग्नल और है। अभी एक बार और फिर हम इसको लॉन्ग टर्म चार्ट पे देख लेते हैं। सेम सेटअप में मैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ थोड़ा जूम इन करूँ तो एमएसीडी भी बेयरिश क्रॉसओवर है, आरएसआई भी 50 लेवल क्रॉस करके नीचे जा रहा है, और ये इतनी बड़ी जो एक रेड कैंडल बनी है जिसमें लोअर विक तो है ही नहीं, तो ये भी एक बुलिश सिग्नल ही रहता है, सॉरी बियरिश सिग्नल रहता है। और स्टोकेस्टिक्स भी यहाँ क्रॉसओवर दे रहा है। तो ओवरऑल सीसीएल से मैं बहुत ज़्यादा होप नहीं रखूंगा, आपको इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अब आ जाते हैं नवकर कॉर्प पे। तो जो एक चीज़ देखने लायक है वो है ये क्लियर जो ट्रेंड लाइन बन रही है, और एक जो कंटिन्यूस डाउनफॉल की वजह से एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन बन रही है। ऑल्दो स्टॉक प्राइस ने हमें यहाँ एक सिग्नल दिया था एक इन्वर्टेड हैमर बना के, और उसके बाद से तरतर नीचे आई है। अब एक बार बेसिक इंडिकेटर्स अगर देखें तो स्टॉक प्राइस अभी फिलहाल सपोर्ट ले रही है अपनी 20 डे मूविंग एवरेज से, और मूविंग एवरेज का जो रिलेशनशिप है वो बुलिश है। और यहाँ एक बियरिश क्रॉसओवर हो गया है, और आरएसआई भी 50 लेवल के आसपास पहुंच रही है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से थोड़ा सा बाउंस ले, अगर 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करती है तो। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ड्रॉ करके दिखाया था कि ये एक लोअर ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो अगर इसको नीचे से ब्रेक किया तो बहुत तोड़ते हुए नीचे जाएगी, और अगर ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो फिर ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि उसको अभी करंट लेवल पे 2 सपोर्ट मिल रहे हैं। अब जैसे कि हमने अक्ष ऑप्टी फाइबर में देखा था, सेम ट्रेडिंग सेटअप हमें यहाँ दिख रहा है।
एक लॉन्ग टर्म डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन। उसके बाद जो देखना एक चीज़ है, सबसे पहले तो RSI 50 लेवल से ऊपर है। सेकंड, एक कंसोलिडेटेड रेंज है जिसके बीच में स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है। तीसरी चीज़, 30 पीरियड मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट पे, स्टॉक प्राइस फिलहाल उसके ऊपर चल रहा है। और चौथी चीज़ है कि वॉल्यूम बढ़ रही है। तो अब हमें जो सिर्फ वेट करना है वो है इस लेवल को ब्रेक करने का, और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। तो मुझे लगता है कि नवकर कॉर्प में एक ज़्यादा बुलिश अपॉर्चुनिटी है, कि जैसे हमने देखा कि अभी जो स्टॉक प्राइस है वो 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रखा है, RSI 50 लेवल के पास है जिससे बाउंस लेने की पॉसिबिलिटी है, और एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन भी आ रही है नीचे से, सॉरी अपवर्ड ट्रेंड लाइन आ रही है। तो यहाँ से बाउंस लेने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और साथ ही अगर जो अभी मैंने दिखाया, ये अभी मैं डेली चार्ट पे दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट तो वीकली पे ही दिखा देता हूँ आपको, ज़्यादा इजी रहेगा। ये जो बॉक्स है इसको ब्रेक करना है हाई वॉल्यूम के साथ। सो एक नए अप ट्रेंड की स्टार्टिंग में ही ये स्टॉक को पकड़ सकते हो। तो अगर मैं समराइज करूँ तो मुझे लगता है कि नवकर कॉर्प और अक्ष ऑप्टी फाइबर, इसमें पोटेंशियल है आगे वाले थोड़े टाइम में ऊपर जाने का। CCL को चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। ओके गाइस, तो ये था मेरा एनालिसिस। होपफुली आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो बनाई थी टोटल ट्रेडिंग के ऊपर। ये एक ट्रेडिंग सिस्टम था जिसने $5,000 को $1 million में कन्वर्ट कर दिया था, बट इसकी एक्यूरेसी रेट से 30% थी। इसको मैंने 2021 के अकॉर्डिंग रिवाइव किया है, ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू गाइज, हैप्पी ट्रेडिंग।